हज़रत मोहतरम अलामा साहब तशरीफ ले आ रहे हैं तो रास्ते दे अंदर 25 पुल दे गुजर के ये करीब तरीन कोई एक्सीडेंट की तला मिली है, लोग चले गए ने, बहरहाल बच बचा हो गया है। इस वजह तो अलामा साहब थोड़ा लेट हो गए ने, तो माजरत चंद मिनटा की इंतज़ार दी ते बंदे चले गए ने, हुणे ही चंद मिनटा ही पहुँच जाते हैं। तो ये जो टाइम साढ़े को क्योंकि नमाज असर हो गई है, ये वो असर है जी हुसैन कज़ा नहीं की थी। दिल्ली में पता है साडा जुर्म जो ही हो, कसम अल्लाह दी है, नमाज पढ़वा तो सानू कोई ना लुटिया, कोई सानू नमाज दे नां ते लै गया, कोई सानू न्याज दे नां ते लै गया। मेरे सुन्नी दे टुकड़े होए खलोते हैं, कोई नमाज दे नां ते वो समझ आती पई ने। मैं आप जान के बिचों डिलीट हो गया, मैं मकामी है तो इन्हें तो हथ बोझ ना बना। कोई नमाज दे नां ते कोई न्याज दे नां ते। हाय तू कदी न्याज दा भी पक्का होंदो ते नमाज दा ही पक्का होंदो, मैं गैर दा बूथा वेखा कि तेनू लुटेंदा किवें आ। बहरहाल नमाज पढ़ लईए। हुसैन आखे शिमर पिछा हट भाई, नमाज का टाइम हो गया, नमाज बिला तखीर खिताब इंशाल्लाह। नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वत्तख़िज़ू मिन मक़ामि इब्राहीम मुसल्ला, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक्तहिबिन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई जुबान खामोश न रहे, बावाज़ बुलंद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूर अल्लाह। बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम अलैहि। इंतहाई काबिल सद एहतराम बरादर मुकर्रम भाई इल्ताफ़ साहिब, तहरीक मिनहाजुल कुरान शोरकोट की पहचान जान आन मोहतरम भाई मोहम्मद अशरफ साहिब, दीगर जुमला कायदीनों कारकुनान तहरीक मिनहाजुल कुरान शोरकोट घुम्मन मारी गिरदो नवा, इंतहाई खूबसूरत मस्जिद बन गई। मुझे राना मोहम्मद आज़म खान साहिब आज से 20 साल पहले इतनी छोटी सी मस्जिद थी, मैंने इसी मस्जिद में पहला खिताब किया था शान अहले बैत पर, और मुझे राना आज़म साहब ने बहरुल मसाइब का लक़ब दिया था। अल्लाह की इज्जत की कसम मिंबर रसूल पे बैठा हूँ, नबी की आल की मोहब्बत का जो मुझे उनके गम में डूबने का फैज़ मिला है वो राना आज़म किस मस्जिद से मिला है। मैंने पहला रिदा भाई, वो जो मुझे अल्लाह ताला मेरे उस भाई को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मुकाम ता फरमाए, दरजात में बुलंदी ता फरमाए, और उन्हें आका अलैहिस्सलाम का दामी कुर्ब और दामी हुजूरी ता फरमाए। वक्त आपने काफ़ी इंतज़ार भी किया और गर्मी की भी शिद्दत है, मगर ये गर्मी उस गर्मी से ज़्यादा नहीं जो करबला में इस्लाम में हुसैन की शहजादियों पे आई पड़ी है। ये गर्मी उस गर्मी से ज़्यादा नहीं
जो करबला से शाम और कूफे के बाज़ारों में चलते हुए नबी की बेटियों ने उठाई, ये प्यास जिससे गुजर रहे हैं अली असगर की प्यास से ज़्यादा नहीं हो सकती। आपने जिस मोहब्बत के साथ, जिस चाहत के साथ आज की ये मजलिस रखी है, दुआ है अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके अपनी बारगाह में शर्फ कबूल होता। मैं बिला तमहीदो बिला ताखीर एक ही नुक्ता है मेरी आज की गुफ्तगू में, उसको अर्ज करके फिर जो आप चाहते हैं, क्योंकि मैं आपका तबीयत शनास हूँ, मुझे मालूम है आपने क्या सुनना है और मैंने आपको वही कुछ सुनाना है जो आपने सुनना है। आपका ज़ौक़ बेटा ज़रा आवाज़ ऐसी करे, मैं जब हटता हूँ तो आवाज़ क्रैश कर ले, क्योंकि मैं बॉडी लैंग्वेज से करूँगा तो ऊपर चढ़ के माइक के नहीं, ज़रा थोड़ा दूर से खींचता जाए, मुझे अपनी बात समझाने में आसानी रहे। तो जो है जी, उस आका हुसैन की याद में जमा है जिनके मुकाम का अभी तक ज़माना, मर्तबे का, उनकी शान का कोई पैमाना बना ही नहीं सका। भाई जिसके मुकाम की ज़माना तायीन ही नहीं कर सका, कोई बयान क्या करेगा। मुकामे हुसैन की तायीन हो नहीं सकती। एक जुमला बोलता हूँ, बड़ा मजमा है, मुझे मुकामे हुसैन को मुअय्यन करके दिखा दे। मुझे एक जुमला बोलूंगा, कोई बैठा हो बड़ा आलम तो मुझे हुसैन का मुकाम मुअय्यन कर दे। ये मस्ते नबवी है, सर झुका है खुदा के लिए, उठ नहीं रहा हुसैन के लिए। सर झुका था खुदा के लिए, उठ नहीं रहा हुसैन के लिए। लाओ कोई पैमाना तोलो, मुकामे हुसैन को करो मुअय्यन। मकामे हुसैन को कहां से करोगे? ऊपर देखोगे तो नाना नबियों का सरदार, बाबा वलियों का सरदार, मां जन्नती औरतों की सरदार, खुद नौजवाना ने जन्नत का सरदार। अरे सारी सरदारियां जिसके कदमों में है उसे हुसैन के। कोई पैमाना तो लाओ, मैं उस पैमाने में तोलूं। भाई जब कोई पैमाना ही नहीं है, लफ्ज ही नहीं है, मैं कहां से लाऊंगा तायीन। जब तक तुम मुअय्यन नहीं कर सके, भाई बुखार मापना हो, थर्मामीटर है, हर चीज का आला है, मुकाम हुसैन का आला कहां से लाओगे? जब तक किसी के मुकाम को मुअय्यन नहीं कर सकते हो तो कोई कलाम क्या करेगा? कोई कलाम कर सकता है? यार आवाज बेटा ठीक करे, मैं हटता हूं तो आवाज बंद हो जाती है, मुंह पे ऊपर चढ़ाना पड़ता मुझे। अल्लाह आपका भला करे, थोड़ी दूर से पकड़ ले, कोई ऐसी सेटिंग कर दो। तो जो है जी, हुसैन कुल सरदारों के सरदार। और अगर कोई बदबख्त आज के इस पढ़े लिखे जमाने में इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुकाबले में यजीद को लाए और यजीद की बराबरी करे हुसैन के साथ, कि यजीद जन्नती था, अमीरुल मोमिनीन था, उसने कोई ऐसा आर्डर नहीं दिया था, उसका कोई कसूर नहीं है, ये इब्ने ज़ियाद का कसूर है, तो मैं उसे कहूँगा मैं तेरी सारी बातें मानता हूँ, तू यजीद की वकालत करता है, मैं हुसैन की गुलामी करता हूँ। आ हम दोनों एक कसम उठाते हैं कुरान को उठा के। तू भी कुरान को मानता है, हम भी मानते हैं। तू कसम उठा, तू मरे तेरी आखिरत यजीद के साथ हो, हम मरे हम हमारी आखिरत हुसैन के साथ। तू दलील से नहीं मानता, तुझे जितनी भी दलीलें दे लूं तू नहीं मानेगा। इधर आ, दुआ कर। तो कोई उसके साथ मरने की तमन्ना नहीं करेगा। मरने की तमन्ना उसके साथ बोलिए कोई नहीं करेगा। हर कोई मरने की तमन्ना हुसैन के साथ करेगा। अल्लाह की कसम, हुसैन वो हैं कि जिनको मेरे नाना ने कंधों पे सवारियां करवाई है, अपनी जुबान चुसा चुसा के जिसे जवान किया है, और मेरे नबी की चाहत हुसैन है।
अल्लामा अल्ताफ साहब, एक चाहत है रब की, उसने चाहा मैं पहचाना जाऊं, उसने अपनी चाहत की पहचान के लिए अपने मुस्तफ़ा को बनाया। अल्लामा साहब तो जो रखनी है, अल्लाह ने अपने आप को चाहा, मुझे जमाना जाने तो मुस्तफ़ा को बनाया। गोया मेरा मुस्तफ़ा चाहत है खुदा की और हुसैन चाहत है मुस्तफ़ा की। भाई एक चाहत रब की, एक चाहत मुस्तफ़ा की। अल्लाह अपने हबीब को चाहता है, उसका हबीब मुसल्ले पे खड़ा होता है, नमाज पढ़ता है, क़याम करता है, पाँव में वरम आता है, सूजन आती है। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल मुज़म्मिल कुम्मिल लैला इल्ला कलीला, ऐ मुजम्मिल की चादर वाले छड़ सजदे, बिस्तर पे आ, सजदा घटा, बिस्तर पे आ, सजदा घटा, बिस्तर पे आ, सजदा कम कर, मेरी इबादत कम कर। क्यों? तू मेरा महबूब है, तेरे पाँव में वर्म आता है, तेरी तकलीफ देखी नहीं जाती। जब अपने महबूब को तकलीफ हुई, कहा सजदा कम कर दे। इधर नमाज रब की, हुसैन पुश्त पे, उधर महबूब का, महबूब पुश्त पे बैठा है। नबी सर उठाएगा, हुसैन गिरेगा। अल्लाह ने हबीब तेरी चाहत तेरे कंधों पर है, सजदे से सर न उठा, सजदा बढ़ा, सजदा बढ़ा, सजदा बढ़ा, जब तक तेरी चाहत उतर ना जाए। मेरी बात जब अपने महबूब की बारी आई, का सजदा घटा, बिस्तर पे आ। जब नबी के महबूब की बारी आई, मुस्तफा सजदा बढ़ा, सजदा बढ़ा, जब तक तेरी चाहत हुसैन उतर ना जाए। तू मेरी नमाज का ख्याल ना करना, हुसैन के आराम का ख्याल। सोनिया बैठ जा, बैठ जा। रब आखे कदी छोटा क़याम भी कर लिया कर, गल छोड़ के उम्मती महबूबा कोई और कलाम भी कर लिया कर। जेड़ा भेजना हमें दरूद ते थे कबूल सलाम भी कर लिया कर। तेरा रात दा जागना दुख देंदा, थोड़ी देर आराम भी कर। मैं यार तेरा सोन मेरा साथ नहीं दे रहा भाई, बड़ा गला खींच रहा, मेहरबानी। तीसरा खिताब है, जान निकल जाएगी। तो जे मैं पासे कर दिया अल्लाह ने, जब अपने महबूब को दर्द हुआ ना, पांव सूजे, मेहरबानी कोई नहीं, ला लो आराम ना ला। बिस्मिल्लाह। अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे, सदा आबाद रहो, इसी तरह इश्क में डूबते रहो। मैंने कहा एक चाहत, अब आवाज बेहतर होगी बेटा, थोड़ी और बेहतर कर दो, शाबाश। एक चाहत है खुदा की, एक चाहत है मुस्तफा की। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब अपने हबीब को तकलीफ हुई तो सजदा कम कर दिया, जब डर था हबीब को तकलीफ होगी सजदा बढ़ा दिया। मेरे नबी ने आका हुसैन से ऐसी चाहत की कि दुनिया में ये चाहत किसी और के मुकद्दर में ना आ सकी। कंधे नबी को हो, सवारी हुसैन की हो, जुबान मुस्तफ़ा की हो और गज़ा हुसैन की हो। अल्लाह की कसम 1.25 लाख सहाबा हुए, 1.25 लाख सहाबा मिलकर भी एक नए बंदे को सहाबी नहीं बना सके। भाई 1.25 लाख सहाबा मिल जाएं, एक नए बंदे को दर्जा सहाबियत नहीं दे सकते।
गौस कुतुब अबदाल वली औताद हुए, ताबईन हुए, तबा ताबईन हुए, कोई नया सहाबी नहीं बना। अरे 1.25 लाख सहाबा मिलकर तो सहाबी बना ना सके, तुम हुसैन की बराबरी कहां से करोगे? और मेरे नबी की बराबरी करने वालों, नबी की बराबरी तो दूर की बात, अल्लाह की कसम सारी कायनात की तहारतों से धो के ले आओ, मेरे नबी की बेटी फातिमा ज़हरा जैसे किसी की बेटी नहीं हो सकती। मेरे नबी की आल जैसी किसी की आल नहीं, मेरे नबी के शहजादों जैसा किसी का कोई शहजादा नहीं। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, मन सल्ला सलातन वलम युसल्ली फीहा अलैया व अला अहले बैति मिन्हु, जिसने नमाज पढ़ी, नमाज में मुझ पर और मेरी आल पर दुरूदो सलाम ना पढ़ा, नमाज ही कबूल नहीं। अब आप नमाज पढ़े, फिर नबी की आल से बुग़्ज़ रखें, नमाज कैसी? 2 नुक्ते हैं मेरी पूरी गुफ्तगू में, अगर आपने सुन लिया, समाअत कर ली, इंशाअल्लाह सबक भुलदा नहीं। मैंने आया करीमा पढ़ी, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, जाओ मुकाम इब्राहिम को जाए नमाज बनाओ। हरमे काबा में अशरफ साहब आंखें मेरी तरफ रहे, ध्यान उधर रहे, जिसने देखा हो वो मेरे साथ चलेगा। हरमे काबा में एक पत्थर है जो अल्लाह ने अपने घर की नुक्कर में रखा हुआ है, अपने घर की नुक्कर में गड़ा हुआ है। जब हज के लिए जाते हैं हर कोई उसको चूमता है, अल्लाह का हुक्म है इसे 7 बार चूमो, हर बार चूमो। चूमा, हर कोई चूमता है। मैंने कहा क्यों चूमते हो? पत्थर है, ये तो शिरक है, ये तो बिदत है। कहते चूमना पड़ता है, नहीं चूमेंगे हज नहीं होगा। मैंने कहा क्यों चूमते हो? कहते लबे मुस्तफ़ा लगे हैं, उन लबों का अदब है। मैंने कहा नादां, पत्थर को लब लग जाए उसे चूमना तेरा हज बन जाए। जिन लबों को मुस्तफ़ा ने चूमा हो उससे बुग़्ज़ करता है, अगर उससे मोहब्बत करेगा तेरे कितने हज हो जाएंगे। पत्थर को चूमना तुम्हारा हज बने, क्यों? लबे मुस्तफ़ा लगे हैं। और जिन लबों को मुस्तफ़ा ने चूमा हो, उन हस्तियों से तुझे बुग़्ज़ हो। बात समझे नहीं है? हर कोई 7 बार पत्थर को चूम रहा है, और जो चूम ना सके वो इस्तेलाम कर ले, दूर से खड़ा हो गए। हर कोई अपने ही हाथ चूम रहा था। अशरफ भाई वहां अकीदा मसलक और भाई इत्थे को बंदा पा दो की तुसी परचून सुट्टी ओए ना काका इत्थे को सियाणा बंदा पाओ, मुड़ मुड़ कोई करते पैन और नहीं जाते पुत्र किते पै रहंदे बह जाओ। तवज्जो ना खराब करे बाबा जी, तवज्जो मेरी तरह रहे। जो चूम ना सके, रश ज्यादा हो, उस पत्थर को हाथ करके अपने हाथ चूमे। मैंने कहा ये अजब बात है, तू पत्थर की तरफ हाथ करके चूमता है, ये शिरक नहीं है, ये बिदत नहीं है? कहते नहीं वो पत्थर जो है ना उसको नबी के लब लगे हैं, हम नबी के लबों का अदब करते हैं इसलिए हाथ चूमते हैं। मैंने कहा तू पत्थर पर हाथ करके चूमे तेरा हज बने, हम नामे मोहम्मद में अंगूठे चूमे हमारा शिरक बन जाए। तू उथे चुमया कर, सानू इथे चुमन दे। भाई वो पत्थर है काला जिसको हर कोई चूम के आता है। और किसी शायर ने क्या खूबसूरत बात कही कि अली से बुग़्ज़ भी और हज की ख्वाहिश भी। अली से बुग़्ज़ भी और हज की ख्वाहिश भी, ये बातों का भी कोई उसूल होता है? तो अली की जाए विलादत से इन्हिराफ तो कर, मैं देखूं तेरा हज कैसे कबूल होता है। नबी की आल की मोहब्बत के बगैर तेरा हज कबूल नहीं।
जब आपने उसे चूमा। अब जो अगली बात करने लगा हूं अशरफ भाई, ये मेरी गुफ्तगू का क्लाइमेक्स है, ईमान फरोज नुक्ता है। इसी हजर अस्वद के सामने एक शख्स खड़ा है जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया, मेरे बाद अगर कोई नबी होता वो उमर होता रजी अल्लाह ताला अन्हु। अगर मेरे बाद कोई नबी आता वो फारूक आजम आता। फरमाया फारूक आजम वो है जिनके साय से भी शैतान भागता है। हजर अस्वद के सामने खड़ के उसे खिताब करे, ए हजर अस्वद इन्नी आलमो अन्नक हजरुन ला तदुर्रु वला तनफो। ए हजर अस्वद, मैं फारूक आजम जानता हूं तो एक पत्थर है, बेजान है, ना मेरा फायदा कर सकता है ना मेरा नुकसान कर सकता है, मगर मैं तुम्हें चूमने लगा हूं। इन्नी आलमो अन्नक हजरुन, आई नो यू आर ए स्टोन, पर मैं तुम्हें किस करने लगा हूं, चूमने लगा हूं, इसलिए नहीं तुझे अल्लाह ने भेजा है। हमने कौन सा खुदा को देखा, मुस्तफा ने फरमाया रब है, हमने बिन देखे मान लिया। हमने तो अल्लाह को बिन देखे माना है, ये ना समझना तो अल्लाह के घर में नस्ब है। हम तो उधर मुंह करके नमाज पढ़ते थे, फलस्तीन यार ने इसे काबा बनाया, हमने भी बना लिया। और अल्लाह की कसम, काबा को काबा अल्लाह ने नहीं मुस्तफा ने बनाया है। जिस तरह वो नजर नहीं आते हम वो रास्ता ही छोड़ देते हैं। काबा बनता है उस तरफ रियाज, रुख जिधर वो मोड़ दे। मैं फारूक आजम तुम्हें इसलिए नहीं चूम रहा, तुझे अल्लाह ने भेजा है, इसलिए भी नहीं चूमता, तू जन्नत से आया है। मैंने जन्नत की तमा में कभी सजदा ही नहीं किया। हम तो सजदा करते हैं यार राजी हो जाए, मगर मैं तुम्हें चूमने लगा हूं, इसलिए नहीं तुझे बादशाह गधा अरबो अजम वाले तो नहीं, मैं फारूक आजम बुत शिकन हूं, बुत प्रश्न नहीं, पत्थरों को पांव की ठोकरों से उड़ाने वाला हूं, फिर भी तुम्हें चूमता हूं, बता के चूम रहा हूं। इसलिए नहीं तुझे खुदा ने भेजा है, इसलिए नहीं तू अल्लाह के घर में है, इसलिए नहीं तू जन्नत से आए, ना ना मैं तुम्हें चूम रहा हूं फकत इसलिए तुझे मेरे मुस्तफा ने चूमा। तवज्जो रहे। अरे जो फारूक आजम एक पत्थर को इसलिए चूमना अपना ईमान समझे, उसे लबे मुस्तफा लगे हो, वो उमर उस हुसैन से उस फातिमा से मोहब्बत क्यों नहीं करता होगा जिसे मुस्तफा ने चूमा। जब बात करते हो अरे फारूक आजम पत्थर को चूमना ईमान समझे, क्या हुसैन से मोहब्बत नहीं करते जिसे नबी ने चूमा? नबी की बेटी जो पेशानी कई बार मेरे नबी ने चूमी, क्या उस फातिमा का अदब नहीं करते होंगे? पत्थरों का अदब करें और उनका ना करें जिन्हें मुस्तफा ने जुबान चुसाई हो। अल्लाह की कसम लोगों को पता ही नहीं है अहले बैत का मुकाम क्या है। पूछो सहाबा से, यही उमर फारूक हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बचपन में इमाम हुसैन के साथ बेटा खेल रहा है अब्दुल्ला इब्ने उमर, किसी बात पे झगड़ा हुआ, इमाम हुसैन जलाल में आ गए, फरमाया मेरी बराबरी करता है, तेरा बाप तो मेरे नाना का गुलाम है, तो गुलाम इब्ने गुलाम है, गुलाम ज्यादा होकर आका की बराबरी करता है। अरे गुलाम ज्यादा, तेरा बाप उमर मेरे नाना का गुलाम, तू गुलाम का बेटा, मैं आका का बेटा, तू मेरी बराबरी करता है। बच्चे थे, बात समझ नहीं आई, उसी लम्हे घर गए कि अब्बा जान क्या मैं गुलाम हूं? कहा बेटे क्या हुआ? हुसैन भाई ने कहा है तू गुलाम इब्ने गुलाम है। उस जमाने में गुलामी गाली थी। उमर फारूक ने सुना, कहा बेटे क्या यही कहा हुसैन ने? कहा अब्बा जान हाँ हाँ यही कहा, मैंने कानों से सुना। फरमाया सच यही कहा ना? कहा हाँ बाबा। उंगली पकड़ी, अली शेरे खुदा के दरवाजे पर लाए, दरवाजा खटखटाया, अंदर से इमाम हुसैन बाहर आ गए। एक लम्हे को डर गए कि बाबा से शिकायत लगने वाली है। अभी झगड़ा जो हुआ था, हुसैन बेटे उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज की आपने ये बात की है? फरमाया हाँ। हुसैन
अपना बयान कभी वापस नहीं लेता, कट जाता है। हुसैन बयान नहीं बदलता। क्यों? जिसने जुबान चूसी हो नाना की, खून हो अली शेर खुदा का, दूध पियो फातिमा तू ज़हरा का। हुसैन कट सकता है, अपना बयान बदल नहीं सकता। हाँ, मैंने कहा है, कहा फिर से कहो फरमाया, हाँ हाँ मैंने कहा है, तू हमारा गुलाम ज़्यादा है। उमर फारूक रो पड़ेगा, हुसैन गवाह रहना, कल हशर में भी मैं आऊंगा, तेरा गुलाम ज्यादा बन के आऊंगा। और दूसरी रिवायत ये है, कागज का टुकड़ा निकाला, कहा हुसैन लिख, इस पे लिख, मैं तेरा गुलाम ज्यादा। जब कब्र में जाऊं, फरिश्ते पूछे क्या लेकर आया है, मैं कहूंगा ये देखो हुसैन की गुलामी का परवाना लेकर। क्या खबर हो उनका ताल्लुक क्या था। मौलवियों ने दूरियां डाल दी हैं, मौलवियों ने दूरियां पाछड़ियां। अल्लाह की कसम एक दूसरे पे मरते थे। मैं अगली गल करा, अशरफ सुन, ईरान फतह हो गया। दो सुपर पावरें हैं, एक ईरान एक रूम। जैसे आज अमेरिका सुपर पावर है, चाइना बहुत बड़ी ताकत है, मायशी बड़ी ताकत। ईरान फतह हुआ। ईरान के बादशाह यजदगर की शहजादी बीबी शहरबानो माले गनीमत में आ गई, जंगी कैदी बनी। शहजादी ने 10,000 कीमती मोतियों का लिबास पहना हुआ है। हर किसी का ख्याल है इससे मेरा निकाह हो जाए। ईरान के शहनशाह की शहजादी हैं। मदीना की औरतें देखने आई हैं, देखें तो थी मलका हुस्न शहजादी है कैसी। भाई शहजादियां शहजादियां ही होती हैं। आपने फरमाया, उमर फारूक ने ऐलान किया, चूंकि ये ईरान की शहजादी है, शहजादियां हमेशा शहजादों के अकद में जाती हैं। मेरी सल्तनत का शहजादा हुसैन इब्ने अली है। अपना बेटा जवान था, शादी नहीं की। हजरत उमर फारूक ने बीबी शहरबानो के साथ इमाम हुसैन का निकाह खुद पढ़ाया है। और अगली गल करा, तेरा कलेजा ना पाटे। हजरत बीबी शहरबानो के बतन से इमाम ज़ैनुल आबिदीन पैदा हुए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से 11 इमाम पैदा हुए। ये जो 11 इमाम है, ये सदका है उस निकाह का जो फारूक आज़म ने। अभी भी तुम्हें दूरियां नजर आए, इससे आगे चलो। मैं आपको इससे आगे लिए चलता हूं। ये तो मोहब्बत थी फारूक आजम की हुसैन के साथ। अब आका हुसैन के साथ उनकी मोहब्बत भी देखो। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने करबला में आज की ये जो शब है, ये जो घड़ियां गुजर रही हैं, खेमे जले पड़े हैं। वो गरीबुल वतन शाम गरीबा, आज उनका पहरेदार कोई नहीं है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने आखिरी जो मुलाकात की ना मैदान करबला में जाने से पहले, वो हज़रत बीबी शहरबानो से की थी। अल्लामा राशिदुल खैरी ने लिखा सैयदा के लाल में कि इमाम हुसैन जब खुद करबला में जाने लगे, अपनी नन्ही सकीना और अपने बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन को हज़रत ज़ैनब के सुपुर्द किया। फरमाने लगे, देख ज़ैनब, अब तू ही अली है, तू ही हुसैन है, अब मैंने जाना है। ये 2 अमानतें हैं, मेरी सकीना मेरी लाडली बेटी है, मेरे सीने से लग के सोती है। ये मेरा ज़ैनुल आबिदीन इमाम सज्जाद, इसी से मेरी नस्ल चलनी है। ये मेरी 2 अमानतें नाना के हरम तक ले जाना। और फिर जो अल्लामा राशिदुल खैरी ने लिखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बीबी शहरबानो के खैमे में तशरीफ ले गए। इंसान को खबर होना, मैंने पलट के नहीं आना, ये दुनिया का पहला मुसाफिर है। लोग जहाज पे जाते हैं, कोई गाजी बनता है, कोई शहीद होता है, मगर आका हुसैन को यकीन है मैंने वापस नहीं आना। आखिरी मुलाकात, अपने बच्चों की तरफ देखा। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बीबी शहरबानो के खेमे में गए, सामने बिठा लिया, कहा शहरबानो
आज के बाद शायद हम कभी ना मिलें। ये तेरी मेरी आखिरी मुलाकात है, गवाह रहना। आज मुझे फारूक आजम की याद आ रही है। याद करो जब तू माले गनीमत में आई थी, मैं तो मौजूद नहीं था, मगर मेरे फारूक ने ऐलान किया था, चूंकि ये ईरान की शहजादी है, शहजादियां हमेशा शहजादों को मिलती हैं, उमर फारूक ने तेरा मेरे साथ निकाह कर दिया। उसने तेरा मेरे साथ निकाह किया। अगर आज उमर जिंदा होते, हमारे साथ ऐसा कभी ना होता। शहरबानो, उमर फारूक के बाद मुझे अगर याद है तो तेरी वफा याद है। तू बड़ी वफादार बीवी निकली। तू एक मुल्क की शहजादी थी। तू मेरे घर आई, तूने अपनी बादशाहत छोड़ दी, अपनी आराम छोड़ दिए, अपनी राहतें छोड़ दी। तूने कभी ईरान जाने का नाम नहीं लिया। कहाँ तू महलों में रहने वाली शहजादी, कहाँ मैं हुसैन की कुटिया, कहाँ तेरे आला खाने, कहाँ मेरे घर में जौ की रोटियां, कहाँ तेरे जरक बरक लिबास, कहाँ पैबंद लगे कपड़े। मगर तूने वफा की हद कर दी। तूने कभी मुझे ताना नहीं दिया। आज तू करबला तक मेरे साथ आ गई। शहरबानो, दुख है तो इस बात का, तू अरब नहीं है, तू ईरान से आई है। हम अरब वाले तू लड़ने झगड़ने वाले लोग हैं। मैं नहीं चाहता मेरी बहनों के साथ तू भी यसीर बने, करबला से शाम तक के दुख उठाए। मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ, तू अपने मुल्क ईरान वापस चली जाना, अपने आबा अजदाद के पास। तेरा वही देश है, यहाँ बड़ा मुश्किल वक्त आने वाला है। अल्लामा राशिदुल खैरी लिख, जब इतनी बात कही, हज़रत बीबी शहरबानो ने अपने दोनों हाथ आका हुसैन के कदमों में रखे, सर झुका के अर्ज की, हुसैन क्या हुआ जो मैं सैयदजादी नहीं, मैं गैर थी। हुसैन तूने भी गैर ही समझा। मैं अल्लाह को गवाह बना के कहती हूँ, हुसैन अगर मेरे बच्चों की कुर्बानी से तेरी जान बचती, मैं खंजर लेकर अपने बच्चों को खुद ज़िबा कर देती और मैं तेरी जान बचा लेती। मैं जमाने को बचाती। मैं उस खानदान की बहू हूं जिसके जद्दुल अंबिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे की गर्दन पर खंजर रखने का कसद किया था। उस खानदान की बहू ने बेटे ज़िबा करके वादा सच कर दिया। अगर मेरे बच्चों की कुर्बानी से तेरी जान बचती, मैं अपने बच्चे खुद कुर्बान कर देती। हुसैन अगर आज मैं पलट गई, क़यामत तक औरतें मुझे ताने देंगी, शहरबानो बड़ी बेवफा थी। हुसैन मुझे इजाज़त दे दे, मैं सबसे पहले तेरी बहनों के लिए खुद कनीज़ बन जाऊं। मेरे दुख और मेरे गम की बात ना करो। रहा मेरा दुख, मेरा तो एक हुसैन जा रहा है, फातिमा का तो पूरा गुलशन उजड़ गया। मेरा दुख बड़ा सही, मगर तेरी माँ फातिमा तो ज़हरा से ज़्यादा नहीं है। मेरा दुख बड़ा सही, मगर तेरी ज़ैनब से ज़्यादा नहीं है, तेरी सकीना से ज़्यादा नहीं है। हुसैन मैं दुख भूल जाऊंगी जब हशर का मैदान सजेगा। एक आवाज़ आएगी, वो देखो ख़ानदान नबुव्वत की बहू चली आ रही है। मेरे सर पर तेरे नाना का हाथ होगा, तेरी माँ की चादर मेरे ऊपर होगी। मैं ख़ानदान नबुव्वत की बहू बन के आऊंगी। हुसैन मैं सारे दुख उठा लाऊंगी, मगर तेरी चाकरी छोड़ के नहीं जा सकती। इंसान किसी ऐसे सफर पे जा रहा हो, उसे पलटने का यकीन ही ना हो, आखिरी लम्हे बंदा उसी को याद करता जिससे ताल्लुक हो। तो आका हुसैन फारूक आजम को याद करते हुए जा रहे। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तैयारी फरमाई। तुम करबला सुनोगे? नहीं सुन सकते। ये दास्तान करबो बला है, बड़ा दिल चाहिए। सुनो जहां तक सुन सकते हो, जहां तक सुना सका। आका हुसैन अपने नाना का इमामा सर अनवर पे पहनकर तैयारी की, घोड़े के करीब पहुंचे। एक लम्हे को हुसैन डोल गए। बंदा डोल जाता है। सुबह तक जिसके साथ 72 सहारे थे, एक एक करके सब छोड़ गए।
अली अकबर भी साथ छोड़ गया, नन्ना अली असर भी गया, अब्बास की वफा भी गई, कासिम की जवानी भी लुटी। कल तक मेरे आका हुसैन जब घोड़े पर सवार होते, रकाब के नीचे इमाम कासिम का हाथ होता, अब्बास कंधा पेश करते, अली अकबर उठा के घोड़े पे बिठाते। आज हुसैन का कोई सहारा नहीं, ना कंधा देने वाला अब्बास है, ना कासिम है, ना अली अकबर हैं। नन्ही सकीना खैमा से देख रही है कि मेरा बाबा हमेशा के लिए जा रहा है। भाग के बाहर आई, नीचे नन्हे नन्हे हाथ रखे, बाबा आज अगर कासिम ना रहा, अली अकबर ना रहा, मैं जो हूँ। इमाम हुसैन घोड़े पर सवार हुए, घोड़े को एड़ी लगाई, चल जुलजना अब वक्त हुआ है नाना से वादा वफा करने का। घोड़ा नहीं चलता, फिर चाबक दी, घोड़ा नहीं चला। तीसरी बार फिर घोड़े को चाबक दी, घोड़ा गर्दन हिलाता है, चलता नहीं है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घोड़े से नीचे उतरे, माजरा क्या है, क्या देखते हैं? हुसैन की नन्ही सकीना घोड़े की टांगों से चिमड़ के रो रही है, कहती है जुलजना मेरे बाबा हुसैन को इस तरफ ना लेके जा, तू सुबह से जिस जिस को लेके जाता है वापस मेरे बाबा हुसैन के कंधों पर आता है। मैं कभी पानी नहीं मांगूंगी, मैं प्यासी रह लूंगी। मेरे बाबा हुसैन का लाशा उठाने के लिए मेरे कंधे बड़े छोटे हैं, मेरे कंधे बड़े नाजुक हैं। मेरे बाबा हुसैन को इस मैदान की तरफ ना लेके जा। हजरत बीबी ज़ैनब ने सलामुल्लाह अलैहा ने बच्ची को पकड़ा, खैमों तक गई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दीवानावार लड़े और यहां पर करबला का पैगाम भी लेते जाए। जिधर से अल्लाह का शेर अली का बेटा मोहम्मद मुस्तफ़ा का नवासा गुजरता है, यजीदियों के पुश्तों के पुश्ते लगाता जा रहा है। यजीदी लश्कर से आवाज आती है, इसको रोको, इसकी तलवार को रोको, कहीं ऐसा ना हो कल मोर्रख लिखे एक भूखा प्यासा मुसाफिर पूरे लश्कर को काट के फेंक गया। कहा नहीं रुकता, इसके बेटे भी ज़िबा किए, इसके बच्चों को भी गिराया, इसके भाइयों को भी गिराया, किसी ने कहा रुकेगा, ये अली का बेटा है। अजान कहो, नमाज का वक्त हो चुका है। अल्लाहु अकबर। जब अजान की आवाज कानों में पड़ी, आका हुसैन की तलवार रुक गई। जो कासिम की जवानी देख के न रुकी, अब्बास के कटे बाजू देख कर न रुकी, अली असगर की प्यास पे न रुकी, अल्लाह की अजान पे रुक गई। आप घोड़े से नीचे उतर आए। बस यही वो एक लम्हा है मेरे दोस्त, मेरे भाई, जिस इमाम को तू मानता है, अगर करबला में अल्लाह की अजान सुन के तेरे इमाम की तलवार रुक सकती है, आज अल्लाह की अजान सुन के तेरी बेटी के सर पे चादर क्यों नहीं आती? तेरा मोबाइल बंद क्यों नहीं होता? तेरा कारोबार हयात क्यों नहीं रुकता? दुकान बंद क्यों नहीं होती? गाड़ी क्यों नहीं रुकती? तेरी बातें बंद क्यों नहीं होती? अल्लाह की अजानें हो रही हैं, तेरे पास वक्त ही नहीं है अल्लाह के घर में आकर उसको याद कर। कैसा हुसैन, और करबला से बचा क्या? एक सजदा। आपने रेत से तयम्मुम फरमाया, वजू के लिए पानी तो था नहीं, तुझे तो एसी वाली मस्तें, ठंडी मस्तें, पता नहीं क्या कुछ मिला हुआ है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तयम्मुम फरमाया। शिमर बदबख्त आगे बढ़ा, कहा ठहर जा शिमर, अभी खंजर न चलाना, नमाज अदा कर लेने दो। अल्लाह की कसम, वो लम्हा जो मेरे हुसैन ने नमाज पढ़ी, रुक जाएं, ईमान से बचाएं। मेरा और तेरा इमाम सुख में था, ये दुख में था। यार दुख का लफ्ज ही छोटा है। मेरे आका हुसैन का पूरा जिस्म जख्मों से चूर है, सामने बच्चों के लाशें पड़े हैं, सर काटे जा चुके हैं, और मेरे हुसैन को ये भी खबर है मेरे बच्चों का जनाजा पढ़ने वाला भी कोई नहीं होगा, कफन पहनाने वाला भी कोई नहीं होगा, कब्रों में उतारने वाला भी कोई नहीं होगा। एक दुख थोड़ा है, नन्ही सकीना की प्यास का दुख है, बीमार ज़ैनुल आबिदीन का दुख है, बहनों के असीर बनने का दुख है। इन सारे दुखों में हुसैन को याद है तो अल्लाह की नमाज याद है। नहीं भूले, नमाज नहीं भूले। तू सुख में छोड़ी बैठा है, तेरे इमाम ने दुख में नहीं छोड़ी। सर सजदे में रखा,
यजीदी लश्कर से आवाज आती, पकड़ लो, अगर ये सर उठाएगा ये फिर मारेगा, ये फिर काटेगा। यहां से खंजर चलता है, शिमर खंजर चलाता है। मेरे आका हुसैन तस्वीर पढ़ते हैं, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। इधर नमाज मुकम्मल हुई, उधर मेरे आका हुसैन ने दुआ मांगी, मौला अगर मेरी और मेरी आल की कुर्बानी तेरी बारगाह में कबूल है तो बदले में मेरे नाने की उम्मत को बख्श तेरा। मांगी भी तो तेरी बख्शिश मांगी। इधर सरे हुसैन कटा, करबला में अंधेरा छा गया, सूरज ने मुंह छुपा लिया। शायद वो भी कह रहा होगा, मुसलमानों तुफ है तुम्हारे ऊपर, नबी की आल के साथ तुमने ये कुछ किया। अंधेरा, दोपहर का वक्त था, 7 दिन तक फिर सूरज ने मुंह नहीं निकाला। उस सहरा में जिसे करबला कहते हैं, वहां उसने फिर रोशनी नहीं फेंकी। इधर उधर रोशनी होती थी, उस मुकाम पे वो रोशनी नहीं फेंकता। बैतुल मक़दस में जिस पत्थर को उठाया जाता, नीचे से खून बहता। लोग कहते हैं आका हुसैन की मोहब्बत दिलाना शियों का काम है। ये शियत नहीं है, ये सुन्नत मुस्तफ़ा है। इधर सरे हुसैन कटा। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास बयान फरमाते हैं, दोपहर का वक्त था, कड़कती धूप थी, मैं मक्का में सो रहा था। दोपहर को आका मेरी ख्वाब में तशरीफ लाए। दो जहां के आका मेरी ख्वाब में है। मैंने देखा आपकी दाढ़ी मुबारक के बाल बिखरे हुए थे, सरे अनवर गर्द आलूद था, रेत से ढका हुआ था, आंखें नम थी, आका रो रहे थे। मैं डर गया, मैंने कहा आका आप क्यों रो रहे हैं, ये कैसी हालत बना रखी है, सर में रेत क्यों है, दाढ़ी मुबारक बिखरी हुई क्यों है। फरमाया मैं अभी अभी मक्तले हुसैन से आ रहा हूं, मेरे हुसैन को करबला में शहीद कर। मेरे आका रो रहे थे, आसमान पे हूरें रो रही थी। कौन कहता है आका हुसैन को रोने वाला कोई ना था। अल्लाह की कसम, अगर मोहब्बत हुसैन के आंसू जमा कर दूं, समंदर कम पड़ जाएंगे, हुसैन की मोहब्बत का पानी ज्यादा हो जाएगा। हज़रत सलमा बयान फरमाती हैं, मैं दोपहर को उम्मे सलमा के घर गई, आका की ज़ौजा हैं, फरमाती वो रो रही थी, उम्महातुल मोमिनीन में से। मैंने पूछा ऐ कायनात की माँ क्या हुआ, रो क्यों रही हैं। तो हज़रत उम्मे सलमा ने फरमाया अभी अभी मेरी ख्वाब में आका तशरीफ लाए थे, आका रो रहे थे, दाढ़ी मुबारक के बाल बिखरे हुए थे। मैंने पूछा आका क्या हुआ। फरमाया मेरे हुसैन को शहीद कर दिया गया है। फरमाती मैं मट्टी देखी जो आका ने अता की थी, वो मट्टी खून में बदल चुकी थी। मेरे आका खुद गमे हुसैन में रोए। जुल्म की हद कर दी। यार इतनी दुश्मनी तुम्हें हुसैन से क्या है। अभी कुर्बानी गुजरी है ना, नई पिछले महीने कुर्बानी थी ना, तो जब कुर्बानी का जानवर ज़िबा करते हो, शरीयत क्या कहती है, उससे पहले पानी पिला लो, छुरी तेज कर लो, एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को ज़िबा न करना, झटके से गर्दन ना उतारना, ये वहशत है, ये बर्बरियत है। उसे पानी पिलाना, भूखा ज़िबा न करना। अरे एक जानवर का इतना हक हो, एक जानवर को तो पानी पिला के छुरी चलाई जाए, क्या हुसैन के बच्चों का इतना भी हक नहीं था, पानी पिला लिया जाता। प्यासे सर काटे गए, यहीं पे बात खत्म नहीं की, उनके सर धड़ों से अलग किए गए, जिस्मों पे घोड़े दौड़ाए गए, अभी भी बात खत्म नहीं की, उनके सरों को नेज़ों की अन्नियों पे रखा गया। और मैंने एक रवायत ऐसी भी पढ़ी, एक नेज़ा ऐसा था जिसकी अन्नी सर चीर के बाहर निकल गई थी। नेज़ा बड़ा था, सर छोटा था, वो हुसैन के नन्हे अली असगर का सर था। खैमे जला दिए गए, नबी की बेटियों के खैमों को आग लग गई। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने शहजादियों को एक जगह पे जमा किया, एक एक शहजादी को गिना,
जब या सुकैना का नाम आया, हुसैन की बेटी कहीं नहीं मिलती, कोहराम मच गया। कोई खैमों में तलाश करता है, कोई रेत के टीलों में देखता है, कोई जले बांसों में देखता है। ख्याल किया गया नन्ही शहजादी कहीं जल के मर गई है। जब थक हार के बैठ गए, चांद की रोशनी में लाशें बिखरे हुए थे। एक लाशा ऐसा नजर आया जैसे कोई जानवर खा रहा हो। हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा बर्छी लेके आगे बढ़ी कि मेरे बच्चों के जिस्मों को जानवर नोचें। जब करीब पहुंची तो ठठक के रुक गई, कोई जानवर नहीं था। हुसैन की बेटी सकीना अपने बाबा के गले से लग के रो रही थी, कहती थी बाबा आपने तो कहा था कलमा पढ़ने वालों ने खत लिख के बुलाया है। बाबा के ऐसे होते हैं कलमा पढ़ने वाले, उठे आपके सीने से लगे बगैर मुझे नींद नहीं आती। बाबा आज मुझे लोरी देने वाला कोई नहीं, मैं बाबा सब कुछ चला गया है, तेरी सकीना की प्यास तो अब भी बाकी है। दोस्तान मोहतरम, ये बड़ी कठिन रात थी। आप सोच नहीं सकते ये रात कितनी कठिन थी। कल तक ये नबी की बेटियां जिनके पैरों पे अब्बास जैसा वफादार भाई हो, हुसैन जैसा भाई हो और कासिम अली अकबर जैसे जवान हो, आज गरीबुल वतनी में कोई एक कलमा गो उनके पहरे के लिए बाहर नहीं आया। अल्लाह गवाह है, रात का वक्त हो ना, रात का वक्त, रास्ते में गाड़ी खराब हो जाए, मोटरसाइकिल खराब हो जाए, आपके साथ जनाना साथ हो, माँ बहन बेटी मस्तूरात साथ हो, आप सड़क किनारे खड़े हो ना, कोई पत्थर दिल भी गुजरेगा, वो गाड़ी आस्था करेगा, पूछेगा भाई साहब बेटियां साथ हैं, कोई मदद हो तो मैं मदद कर दूं। बेटियां हैं, बेटियां सांझी होती हैं। आज भी किसी के साथ हादसा हो जाए लोग मदद को आते हैं, मगर नबी की बेटियां गरीबुल वतन सहराए करबला में बैठी हैं, कोई हाल पूछने नहीं आया। ना किसी ने पानी पूछा, ना किसी ने खाना पूछा, ना हाल पूछा। हजरत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अपनी शहजादियों को जमा फरमाया, फरमाने लगी क्या हुआ अगर आज पहरे पे मेरा हुसैन न रहा, मेरा भाई अब्बास न रहा, आज अली की बेटी खुद पहरे पे बैठ जाती है। मैं थोड़ी देर आंख लगा लो कि कल का दिन इससे भी कठिन आने वाला है। हमें असीर बना के करबला से शाम तक ले जाया जाने वाला है। आप बैठ गई, एक घुड़सवार घोड़े पे सवार है और शहजादियों के गिर्द ऐसे आहिस्ता आहिस्ता घोड़ा दौड़ा के घेरा तंग करता जा रहा है। हज़रत बीबी ज़ैनब की निगाह जो पड़ी, एक लम्हे को डर गई, मुंह मदीने की तरफ किया, कहा नाना देख सब कुछ तो तेरे दीन पे कुर्बान कर चुके, एक इज्जत के सिवा बचा ही क्या है। नाना 70,000 फरिश्ते तेरे दर पे सुबह आते हैं, 70,000 शाम आते हैं, तेरी बेटियां करबला के सहरा में बैठी हैं, आज हमारी हिफाजत के लिए ना कोई तेरा उम्मती निकला है, ना कोई तेरा फरिश्ता आया है। उस घोड़े वाले ने घोड़ा थोड़ा और करीब किया, आपने दूर से आवाज दी, घोड़े वाले अगर दुनिया लूटने आया है, हमारे पास दुनिया का कोई माल नहीं, सब कुछ राय खुदा लुटा चुके हैं, तू पलट जा, मैं वादा करती हूं जब तक नाना से जन्नत ना लेके दूं मैं जन्नत में नहीं जाऊं। आगे ना आगे नबी की पर्देदार बेटियां बैठी हैं, हम गरीबुल वतन लोग हैं, तुझे नहीं मालूम ये उस माँ की बेटियां हैं जिसकी इजाजत के बगैर मौत का फरिश्ता दहलीज़ मुस्तफ़ा पार नहीं करता था। उस माँ की बेटियां हैं जिनके लिए अल्लाह हशर के दिन ऐलान करेगा, या अहलल माशर नक्किसू रुऊसकुम वगद्दू अबसारकुम हत्ता तमुर्रत फातिमा बिन्त मुहम्मदिन। ऐले माशर, ऐ मेरे नबियों, ऐ मेरे गौसो, ऐ मेरे अब्दालो, आंखें बंद कर लो। क्यों कि नबी की बेटी फातिमा तु ज़हरा जन्नत में जा रही। नबियों की नजरें झुकाई जाएंगी, फिर 70,000 हूरों के जुर्मट में नबी की बेटी को जन्नत में ले जाया जाएगा। हम उस माँ की बेटियां हैं, हमें बेपर्दा ना कर, रुक जा, चलो एक सौदा कर लो, मेरा नाम ज़ैनब है,
मैं अली की बेटी हूँ, फातिमा ज़हरा की लाडली हूँ, हुसैन की बहन हूँ, नबी की नवासी हूँ। मैं कौल की पक्की हूँ, जो कौल करूंगी पूरा करूंगी। तू आज पलट जा, मेरा वादा रहा, मेरा नाना जो जामे कौसर मुझे देगा तुझे पिला दूंगा। आज चला जा। उस घोड़े वाले ने घोड़ा और करीब किया, चेहरे से नकाब उतारा, कहा बेटी ज़ैनब मैं को खैर नहीं, तेरा बाबा अली शेरे खुदा रूहे मुजस्सम के साथ नजवे अशरफ से खुद चल कर तेरे पहरे के लिए। दोस्तान मोहतरम, ये रात गुजर गई, आज की रात। अब करबला शुरू होने वाला है। करबला तो अभी तुमने सुना ही क्या, सर नेज़ों पे चढ़ा दिए गए, नबी की बेटियों को नंगे ऊंटों पे बिठाया बगैर कजामों के, ये काफिला चल पड़ा। रास्ते में कई पड़ाव आए। हलब शहर से जब गुजरा तो हलब का एक पादरी, बड़ा मुत्तकी परहेजगार ईसाई, अपने गिरजे में बैठा इबादत कर रहा है। उसके कानों में आवाज़ पड़ी, को बड़े सोच से कुरान पढ़ रहा है। उसने कहा मेरी बस्ती में ऐसा कार्य कुरान कौन आ गया है। बाग के बाहर आया, नेज़ों पे सर देखे, कुरान की तिलावत जारी थी। वो समझ गया, उसने अपनी किताबों में पढ़ रखा था। उसने जाके पूछा ये किन के सर नेज़ों पे लेके जा रहे हो। किसी शामी फौजी ने कहा ये बागियों के सर हैं, इन्होंने हमारे बादशाह के खिलाफ बगावत की थी, सर काट के ले जाए जा रहे हैं। उसने पूछा बागियों के सरदार का नाम। किसी ने कहा हुसैन इब्ने अली। वो चीख मार के गिर पड़ा, का बदबख्तो हुसैन को बागी कहते हो, हुसैन को बागी कहते हो। नबी की जुबान चूसने वाला, नबी के कंधों की सवारी करने वाला, नबी की चाहत को तुम बागी कहते हो। उसने सलारे काफिला के पास पहुंचा, कहने लगा अगर तुम एक रात के लिए ये सरे हुसैन वाला नेज़ा मुझे बेच दो, बदले में जो मांगोगे दूंगा। दुनिया के कुत्ते, वो सगे दुनिया थे, 10,000 दिरहम में सरे हुसैन बेच दिया। 10,000 दिरहम लिए, कहा ये नेज़ा तुम ले जाओ। और फिर कहा ये कनीजें हमारी बांदियां हैं, इनको भी अपने घर ले जाओ, कनीजें हैं, कल तेरे घर से ही काफिला चलेगा। उसने अपने घर में पैगाम भेजा, अपनी बीवी को कहता जल्दी करो, मेरे घर को खुशबू गुलाबो इत्रो अंबर से दो, कोई मर्द जात मेरे घर में न रहे। मेरे भाई मेरे बेटे घर काली कर दे कि पर्देदार नबी की शहजादियां मेरी मेहमान बन रही। वो मुसलमान नहीं था, मुसलमान वो ईसाई था। उसने अपने घर में नबी की बेटियों को पनाह दे दी। सरे हुसैन से ताज़ा खून बहता था। उसने ख्याल किया अगर ऐसे नेज़ा लेके जाऊंगा अजब लगेगा। सरे हुसैन को उतारा, ऐसे अपनी झोली में डाल के यूं करके अपने घर चला गया। उसकी बीवी सामने कही थी, उसने कहा याहिया दिमाग ठीक है, अगर मेहमानों के लिए गोश्त ही लेके आना था, कोई कपड़ा ले गए होते, ऐसे गोश्त थोड़ी लाते हैं। उसकी चीख निकला बीबी ये गोश्त नहीं है, सरे हुसैन लेकर आया हूं। उस कार्य कुरान का सर है जो नेज़े पे कुरान पढ़ता रहा। ये हुसैन इब्ने अली का सर है जिसे कलमा पढ़ने वालों ने शहीद कर दिया। उसने सरे हुसैन को धोया, कंगी की खुशबू लगाई, सारी रात तकता रहा। रात के किसी पहर हजरत बीबी ज़ैनब की बारगाह में हाजिर हुआ। कहता बीबी मैं मुसलमान नहीं हूं, मैं ईसाई हूं, मैं तेरे नाना के दीन पे नहीं, मैं ईसा अलैहिस्सलाम का उम्मती हूं। मेरा नबी तेरे नाना का भाई है। बीबी मेरे घर में अगर कोई तकलीफ हो मुझे माफ करना, मेरे लायक हुक्म हो। कहा भाई अगर थोड़ी देर के लिए हुसैन का सर मिल जाए। उसने तश्त में सजा के सर भेजा। शहजादियों ने जी भर के देखा, नन्ही सकीना सारी रात तड़पती रही, कहती थी मेरा बाबा किधर है, मेरे बाबा का दर्द किधर है, ये तो सर है बाकी जिस्म किधर है। सारी रात
इसी तड़प में गुजर गई। जब सुबह हुई, बीबी ज़ैनब ने दुआ मांगी, मौला इसने तेरे नबी की बेटियों को पनाह दी है, इसे मेरे नाना के दीन में पनाह दे दे। इधर सूरज निकल रहा था, वो पढ़ रहा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। मुसलमान हो गया, सब कुछ छोड़ छाड़ के वो भी साथ चल पड़ा। अपनी औरतों से कहा, देखो अब दमिश्क के बाजारों तक नबी की शहजादियों पे किसी की नजर ना पड़े, इनका पर्दा बन जाओ, अपनी चादरों में छुपा लो, ये नबी की शहजादियां हैं, तुझे नहीं मालूम। वो औरतें ऐसे घिराव करती हैं, नबी की बेटियों को छुपा छुपा के साथ चलती है। कई दिनों का सफर है, चेहरों पे गर्दो गुबार पड़ी है, कपड़े मैले कुचैले, कई दिन हुए ना गुस्ल किया ना पानी मिला। नबी की शहजादियां जब दमिश्क में पहुंची तो सारा शहर सजा हुआ था, लोगों को नहीं खबर थी जो कैदी आ रहे हैं वो कौन है। जैसे कराची और लाहौर का सफर है, मीडिया का दौर था नहीं। एक जगह पे जो बाजारे हमदिया, सोके हमदिया के नाम पे है, अब उसको छता हुआ है, बाजारे हमदिया भी कहते हैं, उस मुकाम पे शहजादियों को बिठा दिया। वो बदबख्त यजीद नशे में धुत, कहते हैं इनको बाहर बिठाओ, कल मुलाकात करूंगा। आज बाजार में लोग इनका तमाशा देखें। उन बदबख्तों ने नेज़े बाजार में खड़े कर दिए ताकि लोग बागियों के सरों का तमाशा देखें। और नबी की शहजादियां बैठ गईं। एक ज़ियाबे रसूल है हज़रत साइद बिन साइदी, वो इन दिनों इसी जगह से सफर से जा रहे थे, सजा सजाया शहर देखा, लोगों से पूछा तुम्हारा कोई बड़ा दिन है, कोई ऐसा मेला है, ये क्या है? उन्होंने कहा कुछ बागियों ने बगावत की है, उनके सर काट के लाए जा रहे हैं। उसने कहा मैं भी तो देखूं बागी कौन है। जब नेज़े आके लग गए, वो इमाम हुसैन के सर को यूं देखता जा रहा है, देखता जा रहा है, कहता ये सर तो मुझे हुसैन जैसा लगता है, नाना की जुबान चूसते बचपन में देखा था। कहता ये तो हुसैन जैसा है। किसी शामी ने कहा हाँ हुसैन इब्ने अली का सर है। उस सहाबे रसूल ने भी अपने सब को छोड़ा, वो भी काफिले के साथ चल पड़ा। नबी की शहजादियां बैठ गई। एक बूढ़ी खातून पर्दा पोश छत से आवाज देती, बीबी इजाजत हो तो पानी भेज दो। किसी ने कह दिया भेज दो, उसने पानी भेजा, खजूरें भेजी, कुछ चादरें भेजी। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा उस खातून को बुलाया, कहा बीबी आज कितने दिन गुजर गए, किसी ने हमारा हाल तक नहीं पूछा। लोग हमें देख के दूर हो जाते हैं कि हम कैदी हैं। बीबी तूने पानी पिलाया, अब हालांकि यजीद के कैदी है, मुजरम है, वो बदले में तेरी जान ले लेगा, तेरे बच्चों को तकलीफ देगा, क्यों पानी पिलाया, क्यों तुमने चादरें भेजी, जानती हो हम कौन है? वो बूढ़ी खातून कमर झुकी हुई थी, कहती नहीं बीबी मैं तुम्हें जानती नहीं हूं। फरमाया जब जानती नहीं हो तो फिर किस लिए हमारे साथ नेकी कर रही हो? अब वो बूढ़ी खातून बोलती, कहती बीबी मैं शामी नहीं हूं, मैं कूफा की रहने वाली नहीं हूं, मैं मदीना की रहने वाली हूं, मैं एक यहूदी की बेटी हूं। मेरे बाप ने मोहम्मद मुस्तफ़ा के हाथ पे कलमा पढ़ा था, मैं तब छोटी बच्ची थी। नबी की जब मेरे बाप को कलमा नसीब हुआ, मैंने भी कलमा पढ़ लिया और मैं उन दिनों बीबी फातिमा ज़हरा के घर में आती जाती थी। मैंने कई साल उनकी खिदमत की, उनके घर का सौदा सलो लाती, उनके बच्चों को खिलाती, उनके बच्चों को लोरियां देती, मैंने उनके बर्तन मांजे। उसी घर में पलते पलते मैं जवान हो गई। मेरे वालिदैन ने मेरी शादी दमिश्क में तय कर दी। जिस मेरी शादी तय हुई, मेरी मालकिन फातिमा ज़हरा बीमार थी। मैं उनकी बारगाह में गई, मैंने कहा मालकिन मैंने आपकी बड़ी खिदमत की है, आपके सामने जवान हो गई हूँ। मेरे वालिदैन ने मेरी शादी दमिश्क में तय कर दी है।
मैंने बड़ी खिदमत की है, अब मैं जा रही हूँ, जाने पलट के आऊँ ना आऊँ, मेरी झोली में मेरी वफाओं का सिला डाले। वो कहती माँ बीबी, मेरी मालकन फातिमा ज़हरा ने जब मुझे मदीना से रुखसत किया तो मुझे कहा था देखो कहीं कैदी मिल जाए उन्हें पानी पिला देना। देखो दमिश्क के बाजारों में कभी लुटे पुटे लोग आएंगे, कैदी काबे आएंगे, कभी कैदी मिले उनसे भलाई करना, उन्हें पानी पिलाना, कैदियों से अच्छा सलूक करना। बीबी मुझे नहीं पता तू कौन है, मैंने तो पानी इसलिए पिलाया कि आज कैदी मिल गए, आज असीर लोग मिल गए। मैंने अपनी मालकन फातिमा ज़हरा की वसीयत पे अमल किया है। जब इतनी बात कही बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने पहचान लिया, दिल फट गया, का मांग। अब इस पानी के सिले में हमसे क्या मांगती हो, मांगो पानी का बदला। उसने कहा बीबी तुम क्या दे सकती हो, तुम खुद कैद में हो, असीर हो, तेरे बच्चों के लाशें कटे पड़े गर्दने ऊपर सूलियों पे चढ़ी है, नोके सना पे सर है, तू मुझे क्या दे सकती है। हज़रत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया बीबी इस हाल में भी अल्लाह के इतने करीब हैं, जो दुआ कर दे अल्लाह हमारी दुआ कबूल कर लेता है। कोई तेरी ऐसी दुआ हो, दुनिया का माल तो दे नहीं सकते, तू मुझसे दुआ ले ले। उसने बीबी ज़ैनब का दामन पकड़ा, पल्लू पकड़ा, कहती बीबी फिर मेरे लिए एक दुआ कर दे। जब मैं फातिमा ज़हरा के घर में नौकरानी थी, उसके दो नन्हे नन्हे शहजादे थे, एक का नाम हसन था, एक का नाम हुसैन था। मैंने उन बच्चों को लोरियां दी हैं, प्यार दिया है। उसकी एक बेटी ज़ैनब थी जो मुझे माँ कहती थी। बीबी उम्र गुजर गई, लगता मेरे बच्चे जवान हो चुके होंगे, ज़ैनब भी बड़ी हो चुकी होगी। बीबी दुआ कर दे मैं मरने से पहले एक बार अपने बच्चों को मिल, अपने हुसैन को मिल लूं, अपनी ज़ैनब से मिलूंगा। बीबी जा, अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल कर ली है। वो जो नेज़े पे सर है वो तेरे हुसैन का है। चेहरे से निकाब गिरा दिया, कहा गौर से देख ये कैदी तेरी वही ज़ैनब। सैयदना व मौलाना मुहम्मद दुआ है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। मेरे करीम मालिक, तुझे शहज़ादी कुनैन का सदका, उस माँ का सदका जिसका नाम लेने के लिए ज़ुबान का वज़ू चाहिए, जिनका नाम सुनने के लिए कान का वज़ू चाहिए, जो वार से तत्हीर मुजस्समा शर्मो हो। या अल्लाह तुझे नबी उस बेटी का वास्ता जिसकी हया नबियों पर भी वाजिब, रसूलों पर भी लाजम, फरिश्तों पर भी लाजम। मौला तुझे नबी की बेटी के पर्दे का वास्ता हमारी बेटियों को पर्दे ता फरमा दे, हया वाली आँख ता फरमा दे। या अल्लाह ये तेरे बंदे, तेरी बंदियां तेरे प्यारों की याद में मौला सबकी झोलियां भर दे। या अल्लाह किसी को खाली न लौटा, मैं न सही मौला, मैं तो तेरा मुजरम सही, कोई तो होगा जिसकी कबूल करेगा, उसके सदके सबकी कबूल फरमा ले। मौला जो भी जितने भी दीवाने मस्ताने मेरे मालिक, इनके सबके हालात बेहतर फरमा। या अल्लाह खुसूसन बानी महबूब राना मोहम्मद आजम साहब, या अल्लाह उन्हें दायमी कुर्बे मुस्तफ़ा अता फरमा, उनकी कब्र को ताहत नजर नूर कुशाद की रहमत अता फरमा। या अल्लाह मेरे मौला, जिन जिन दोस्तों ने कोशिश की है काबिश की, मौला इनकी हाज़िरियाँ कबूल फरमा। अल्लाह मेरे शेख कामिल हुज़ूर शेखुल इस्लाम को बड़े खिज़र दे दे। या अल्लाह हमारी ज़िंदगी में उनको लगा दे, उनके शहजादों की खैर फरमा दे। या अल्लाह
दुखियों के दुख दूर फरमा। हाज़रीन महफिल के आइज़ा व अक़रबा, करीबी दूरी रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, बहन भाई, वालिदैन, मेरे वालिदैन, सबको जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मुकाम ता फरमा। या अल्लाह जो मांगा वो भी ता फरमा, जो नहीं मांग सके वो भी ता फरमा। मौला तुझे नन्ही सकीना की प्यास का वास्ता, मेरे मौला तुझे गर्दो गुबारे करबला का वास्ता, नन्हे अली असगर के सर का वास्ता, जब नेज़े की अन्नी पे चढ़ा मौला उसकी इस तकलीफ का वास्ता, मेरे मौला करीम मालिक सबकी झोलियां भर दे, बीमारों को शिफाएं दे दे, दुखियों के दुख दूर कर दे। या अल्लाह सबकी झोलियां भर दे मेरे मौला। या अल्लाह तू अपने हबीब के सदके सबकी मुरादें पूरी फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ि मनूर अर्शही वज़ीन फ़र्श मुहम्मदी व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। ख़त्म पाक अभी पढ़ेंगे, आप बैठे रहे, जब तक साथ ख़त्म भी पढ़ा जाएगा ये लंगर भी आप तक पहुंच जाएगा। तो बिस्मिल्लाह ताला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आख़िरति हुम युक़िनून। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। इन्न रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन। दअवाहुम फ़ीहा सुब्हानकल्लाहुम्मा व तहिय्यतुहुम फ़ीहा सलाम व आख़िरु दअवाहुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमुन नबिय्यीन। व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। व इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर व लिल्लाहिल हम्द। तकरीबन घड़ी के मुताबिक 4 मिनट बाकी हैं इफ्तारी से, तो ये इंतहाई कबूलियत का वक़्त है। जो रोज़ेदार हैं वो सारे लोग दुआ कर दे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मालिक इसको महफिल कबूल फरमा। अरे परवरदिगार अपने फ़ज़ल से अपनी रहमत से इस खैरात को कबूल फरमा। इसका सवाब हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक़ से मौला हुसैन की बारगाह में पेश करते हैं। शुहदाए कर्ब बला की बारगाह में पेश करते कबूल फरमा।
ए अल्लाह तमाम बानियान महफिल की मेहनत को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।